कार्यक्रम के आयोजक हैं सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बारासोजी कमेटी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य जिला भिंड मध्य प्रदेश। ओम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वनाथीतिंकराय द्वादश क्रमशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यों ही व्याप्ताय अनंत संसाचक प्रणोदनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणांत परामंडल मनताय ऋषि आर्का सर्व सर्वकादि मुझे संगम सर्वनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय शांति धारा करतो श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन अन्नी मामा समस्त परिवार से श्रीमान राजेश कुमार जी जैन सपरिवार से श्रीमान ऋषभ जैन समस्त परिवार से पंडित विवेक कुमार जी जैन सपरिवार से समस्त श्रावक जन से श्री अमित कुमार जी जैन समस्त परिवार से समस्त श्रावक जन से समचित संघ से अब्बादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम बैरम सर्वभयम सर्वअग्निभयम सर्ववायुभयम सर्वसम्मानानंदनम सर्वलोकानंदनम स्वदेशानंदनम सयजमानानंदनम सर्वं दुःखम हननदय पचपचकुटकुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं दुष्लोकेषु व्याधिर्विषमोचितम् अभयं क्षमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिति श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐविद्यस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्गधन्धान्यं सदास्तु श्री चंद्रप्रभु वासुज मल्ली वर्तमान पुष्ण शीतलांत मुर्षम निम्नाथ पार्श्वत विनुमा एतेन मंत्रण नवग्राणम शांतरतम गंधुकम धारा वष्णम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र चरसुदीप सुदो फले अर्घ्यकै धवल मंगल गानिरवाकुली जिन ग्रहे जिननाथ मोहम्मदी ओम नी पांडुक शिलावरजमन आनंद वृषभिषिकांति शांति सारोपरांति नमः अनर्घ पदवतैर घमनिरूपामिति स्वाहा। अगर संसार में सुख की कोई खानी है, सुख का कोई स्थान है तो धर्म है। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में सुख निरंतर बढ़ता जाता है और जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसके जीवन का सुख घटता जाता है। नियम है, धर्म से पुण्य का बंध होता है, पुण्य से ही सुख होता है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है उसके लिए सुख नहीं मिलता। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज धर्म कैसे किया जाता है? तो धर्म के अनेक माध्यम हैं। वास्तव में धर्म तो आत्मा का विषय है। आत्मा की विशुद्धि ही, आत्मा के शुभ परिणाम ही धर्म है। अपने आप में रहना ही धर्म है। पर से अलग होना धर्म है। पर से जुड़ा रहना हमारे लिए दुखदायी है, कष्टदायी है। जो अपने आप में स्थिर हो गया वही वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। लेकिन व्यवहार से धर्मात्मा के बहुत सारे लक्षण हैं। जो पूजा करता है वह भी धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है वह भी धर्मात्मा कहा जाता है। जो जिनालय में भगवान का अभिषेक करता है, दर्शन करता है भगवान की, मुनियों को आहार दान देता है, ऐसे जिन श्रुत की सेवा में, गुरुओं की सेवा में जो लगा रहता है वह सब धर्मात्मा कहलाता है।
क्यों धर्मात्मा कहला? कि धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है। फिर किसी ने कहा धर्म का मार्ग है, कैसे पता? तो कहना चाहिए जहां जिनेंद्र भगवान बैठे हैं उनका उपदेश जीवों के सुख शांति के लिए है। जहां रंच मात्र भी परजीवों की पीड़ा देने वाला कोई विषय नहीं कहा जाता है, जिससे किसी को पीड़ा हो, कष्ट हो, ऐसा कोई विषय नहीं कहा जाता है, कहना चाहिए वही धर्म है। हो ऐसे धर्म के मार्ग पर हम लगे रहेंगे, धर्म के मार्ग पर लगेंगे, यानी भगवान की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, गुरुओं को आहार दान देंगे, भैयावृत्ति करेंगे और जिन देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगे रहेंगे, तो मानना चाहिए तुम धर्म के मार्ग पर लगे हो, तुम्हारा जीवन एक दिन बहुत निर्मल और पावन हो जाएगा। धर्म से हट करके कभी जीवों को सुख शांति नहीं मिलती है। कोई कितना भी जोश में आकर के संसार के कितने बड़े बड़े काम कर ले, लेकिन अंत में एक बार धर्म की शरण में उसको आना ही पड़ता है, तभी उसके जीवन में शांति मिलती है। इंद्रिय वसाय कसायों के जोश में आकर के कुछ भी संसार में कर ले, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। उसको शांति तो देवशास्त्र गुरु के चरणों में आकर ही मिलती है। इसलिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठे और देवशास्त्र गुरु की पूजा करें, आराधना करें। यहां देखो कितना सुंदर जिनालय बन गया, कितनी सुंदर वेदिकाएं बन गई। जब इनके दर्शन करते तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन आनंद से बढ़ जाता है, आनंद विभोर हो जाता है कि भगवान के दर्शन, देवशास्त्र गुरु के दर्शन हमें पापों के नाश करने वाले होते हैं। इस सुमेरु वीरभूमि में विराजित भगवान वास्तव में पापों के नाश करने वाले होंगे। व्यक्ति सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से यहां आकर के नमस्कार करेगा, क्योंकि ये तो भगवान की समोसरण भूमि है और समोसरण भूमि पर यहाँ की वर्गणाएं पवित्र हैं। इन पवित्र वर्गणाओं का जो आश्रय लेगा, मानना चाहिए कि उस अपने पुण्य का बंध करेगा। ऐसे पुण्य बंध के कारण स्वरूप भगवान जिनेंद्र की आराधना जरूर करना चाहिए। और मैं कहता हूँ बरासों अक्षय क्षेत्र के दर्शन एक बार जीवन में जरूर करना चाहिए। अगर बरासों अक्षय क्षेत्र के दर्शन करोगे तो भगवान महावीर की वह विरासत तुम्हें देखने को मिलेगी जो अति प्राचीन है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना। भगवान महावीर की विरासत के दर्शन करें, पुण्य का अर्जन करें, धर्म के मार्ग पर लगे रहें, यही धर्म में आगे ले जाने वाला है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बारासोजी कमेटी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य, जिला भिंड, मध्य प्रदेश।